कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बड़ैया में मृत के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पास के ही एक स्कूल में ही 3 अध्यापक की पिटाई से कक्षा 9 के छात्र दिलशान मंसूरी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र की हुई मौत की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिजन जहांगीर मंसूरी के घर पहुंचे। पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने व जमीतुल मंसूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी रबीबुल्ला मंसूरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की और उक्त अध्यापकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी करने के बाद बताया कि यह एक गरीब मुस्लिम परिवार है, जिसको लेकर इसके साथ धोखाधड़ी करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवाया है। उन्होंने बताया कि बगैर किसी जांच रिपोर्ट के छिबरामऊ के सोसैया अस्पताल के डॉक्टरों ने कानपुर स्थित टीबी के मुरारी हॉस्पिटल में कैसे रेफर कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें डॉक्टर और पुलिस की मिलीभगत थी, जिससे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टीबी और हार्ट अटैक दर्शाया जा सके, इसीलिए वहां रेफर किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात करके घटना के संबंध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मिलने का समय मांगा, जिसके बाद देर शाम पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद घटना के हर एक बिंदु पर चर्चा करने की जानकारी दी और कहा कि इस घटना में निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार के साथ कोई भेदभाव ना हो और उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और वही पूर्व राज्य मंत्री ने चलते चलते कहा कि अगर फिर भी परिवार को न्याय नहीं मिलता तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस घटना के संबंध में बात करेंगे और निष्पक्ष जांच एवं पीड़ित परिवार की हर संभव मदद किए जाने की मांग करेंगे। हम लोगों को कल मालूम हुआ कि यहाँ पर एक जहांगीर का बेटा दिलशान स्कूल में एडमिशन लेने गया था। उसके बाद वहाँ के 3 टीचरों ने उसको बेरहमी से खूब मारा। उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि चोरी का घड़ी की, और वो गरीब घर का बच्चा था और मुसलमान बच्चा था, इसलिए उसको मार के बुरी तरीके से भगा दिया। उसके जिस्म में काफ़ी चोटें आई हैंगी, अंदरूनी चोटें इतनी आई हैं कि वो अंदर से बिल्कुल जख्मी हो गया है। तो जब उससे घर आता है तो मालूम होता है उससे बुरी हालत हैगी, तो लोग सीधे हॉस्पिटल ले भागते हैं। हॉस्पिटल में तो यहाँ से फिर हॉस्पिटल से भेज दिया जाता है, कानपुर रेफर कर दिया जाता है टीबी में आप जाइए। और जहांगीर भाई जब थाने जाते हैं उस बच्चे का रिपोर्ट लिखवाने, तो इंस्पेक्टर मना करता है कि आप रिपोर्ट अभी नहीं लिखेंगे, पहले बच्चे को देखो आप जाके अपने। बच्चे की डेट हो जाती है, फिर कहता है पोस्टमार्टम करा के जब लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ प्रशासन जो है बहुत इनको परेशान कराया, इनको डांटा भी है कि आप कहीं ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो मैं आपके साथ कार्रवाई करेंगे, आपको उठा के बंद कर देंगे। इनको धमकी दे रहा है, इनके घर और धमकी दे रहेगा। कोई सिपाही भी आया था, वो भी धमकी दे गया है। तो इसकी लड़ाई हम जमीतुल मंसूर उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको हक क्या न्याय दिलाएंगे, और चाहे कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बेचारे विकलांग भी है। इनका एक बड़ा बेटा था, ये दिलशान बड़ा बेटा था, और वही एक कमाता था, घर का खर्चा चलता था। उसको बेरहमी से पीटा गया, मारा गया, 3 टीचरों ने मारा। ये टीचर, इनको मालूम है कि हम पकड़े जाएंगे, और इनके नॉलेज में है, इन्होंने एक दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिया था। स्कूल जब बंद कर दिया था और जो भागे हुए अभी तक के ये स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये पुलिस तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है अभी तक के? पुलिस क्या कर रही है? और ना FIR कर रही है और ना इनको पूछताछ से न गिरफ्तार करेगी। तो हमारा SSP साहब से, DM साहब से ये निर्देश है कि आप आदेश है कि उनको गिरफ्तार करें। निवेदन है, होना चाहिए, इनके दोबारा होना चाहिए कि जो हुई है वो गलत रिपोर्ट है। जैसा कि सोशल मीडिया पे पूरे देश में आज कई दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, तो मैं अनीस मंसूरी
राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मसूरी समाज एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सामाजिक संगठन चलाने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के साथ कहीं भी अत्याचार किसी तरह के हो तो हम जाकर के वहाँ उनको न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करें और किसी भी स्तर तक जाकर उनको न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। उसी सिलसिले में चूँकि मंसूरी समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं जहांगीर साहब, तो इनके बेटे की जो जिस तरीके से मौत हुई, बहुत दर्दनाक मौत है। और यहाँ पर आने के बाद गांव में और आसपास विद्यालय के करीब मैंने तमाम लोगों से यहाँ आने से पहले मैंने इस केस की जानकारी दूसरे लोगों से भी लिया, तो दूसरे लोगों ने जो वही बात बताई जो उनके पिताजी ने बात बताई। तो ये जो पुलिस का चरित्र है, ये मिला जुला चरित्र है। ये लोग जो स्कूल के मालिक हैं वो सेरे पुष्ट लोग हैं, आर्थिक तौर से मजबूत लोग हैं, और ये गलत इल्ज़ाम लगाया चोरी का। जिस तरीके से लड़के ने चोरी की ही नहीं, लड़का जो है अपनी खुद की घड़ी बांध करके स्कूल गया। कोई लड़का उसके साथ बैठा था, पाल था, और कोई एक लड़का और दोस्त था, तो उन्हें घड़ी देखने के लिए मांगा, घड़ी बांध करके देखें कैसी है। उसने दूसरे दोस्त को दिखाया, इस दरमियान उसने घड़ी को कहा कैसे क्या किया, तो घड़ी मिली नहीं। उसके बाद जब उस लड़के ने मांगा अपनी घड़ी कि हमको हमारी घड़ी वापस दो, तो फिर वो पता चला कि किसी और के बैग से निकली। तो घड़ी भी मृतक की और चोरी भी मृतक के ऊपर लगाया जा रहा है। ये कैसा सवाल मेरी समझ में आ रहा है। तो जब मृतक की घड़ी खुद की है तो अपनी घड़ी चोरी क्यों करेगा? वो किसी के बैग से निकला। फिर स्कूल के प्रशासन ने, जो मालिक थे उनके भाई और भी जो जिनका नाम बताया जा रहा है, इन लोगों ने उन लड़कों से बुला करके पूछताछ की। उनको तो दो डंडे मार के किनारे कर दिया और इसको रोक लिया। और रोकने के बाद पूरी तरह से कमरे में बंद करके मारा, लात घूंसों से मारा। इतना मारा कि जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया, और इतना मारा कि वो बहुत सीरियस हो गया। और उसको इस दरमियान जब मौका मिला तो इस दरमियान उन स्कूल के मालिकों ने, प्रबंधकों ने जिस तरीके से अपना पुलिस की सेटिंग कर ली, अस्पताल की सेटिंग कर ली, और जो भी करके घर में आ करके और दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारा लड़का बीमार था, वो अपने आप मर गया और तुम नाटक करते हो। क्या शब्द बोला वो दरोगा, क्या वो कर हो, वो तमाम वीडियो है। ज़्यादा करोगे तुमको भी भेज देंगे, ज़्यादा करो तुमको जेल भेज देंगे, ये दबाव बनाया। जब किसी घर में अगर कोई मर जाता है तो पुलिस आ करके उससे सहानुभूति से बात करती है और धमकाया कि इसका केस में कुछ बात आगे बात करोगे, यही बोलोगे कि अपने आप मरा। ये दबाव बनाया पुलिस ने। तो पुलिस को इतना इंटरेस्ट क्या था? तो उसके घर आ करके धमकी देते बाप को कि ये सब मत कहो कि हाँ स्कूल वालों ने मारा, ये बोलो कि उसकी मौत अपने आप हुई। वो मरीज था, जब मरीज था बाप कैसे बोलता? एक बार तो बोल नहीं सकता। उसको धमकी दे कर गए कि तुमको भी, जो मोहल्ले के लोग बोले, उनके परिवार को, उनको भी धमकी दिया कि अगर तुम लोग सबको हम जेल मुकदमा फर्जी फंसा कर तुम्हें जेल भेज देंगे। ये दहशतगर्दी ये एसओ छिबरा मऊ ने यहाँ की और चौकी इंचार्ज में की। चौकी इंचार्ज क्या है यहाँ? अवधेश कुमार कोई है, और कोई और वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ के शर्मा जी हैं। तो इन लोगों ने जो इस तरीके से जो वादी हैं उनसे मिल करके इस केस को दफन कर देना चाहती हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरी अभी कल बात हुई है यहाँ कन्नौज के पुलिस कप्तान महोदय से और डीएम महोदय से मेरी बात हुई। उनसे मैंने कहा था कल मैं आऊँगा, पीड़ित परिवार से मिलूँगा, आसपास के लोगों से पूरी खबर लेकर मैं आपसे मिलूँगा। तो उन्होंने अपनी स्मृतता जताई कि कांवड़ यात्रा है तो आप शाम को आइएगा। अभी भी मेरी बात यहीं बैठे हुई 10 मिनट पहले कप्तान साहब ने कहा कि 8 बजे आप आइए और 8 बजे आपसे मिलते हैं। लेकिन फ़ोन पे डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप उनके पीड़ित परिवार को ये बता दीजिए कि घबराए नहीं। और पीड़ित परिवार हमसे आज मिला भी था, ये भी बताया डीएम साहब ने, घबराए नहीं। इसमें मैंने कप्तान को कह दिया कि इस केस को सीरियसली देखो, क्या मामला है। और जो है मैं उनके घर से ही बात कर रहा हूँ, बैठकर घर के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। पूरे मोहल्ले के लोग हैं, सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि ये उल्टा केस बना दिया गया। तो अगर इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा और कभी कप्तान साहब से मिलेंगे, न्याय गुहार नहीं न्याय मिलेगा, तो अभी मैं प्राथमिकता के तौर पे जो यहाँ के कप्तान है इसे बात करके रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ कि रिपोर्ट दर्ज की जाए और उचित जांच की जाए। और ये जांच
किसी अन्य जनपद के अधिकारियों द्वारा की जाए, या पुलिस इंस्पेक्टर महोदय जिनको उन पे लगता है दूसरे थाने में तैनात, या पुलिस जो भी उनके विश्वसनीय हो जांच अधिकारी, उनको पुलिस अधीक्षक साहब उनको दे दे और वो जांच निष्पक्ष रूप से जांच करके और पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करें। और उसके अलावा साथ साथ ये लोग गरीब मजदूर लोग हैं, इनके लिए भी मौका मिला। तो इस दरमियान उन स्कूल के मालिकों ने, प्रबंधकों ने जिस तरीके से अपना पुलिस की सेटिंग कर ली, अस्पताल की सेटिंग कर ली और जो भी करके, और यहाँ एक साजिश के तहत कानपुर उसी अस्पताल में भेजा गया जहाँ उनकी सेटिंग थी। वहाँ टीबी का इलाज होता है और वहाँ टीबी उसको थी नहीं। पहले से कैसे मालूम कि टीबी, यहाँ के डॉक्टरों के टीबी का इलाज, इसको टीबी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहाँ वो टीबी अस्पताल के लिए मशहूर है वो कानपुर का अस्पताल। और डॉक्टरों कैसे मालूम कि इसको टीबी है, यहाँ देखा नहीं, प्राथमिक इलाज में कैसे पता है कि टीबी है, जबकि गांव के लोगों ने, अतराफ के लोगों से पूछा, उससे कोई बीमारी नहीं। अभी मैं देख के आया हूँ, सामने खेत है, खेत में 5 बीघा में उस लड़के ने धान लगाया और वो पानी भीग करके लगाया। अगर बीमार होता तो पानी भीग के 5 बीघा धान लगाता। इसका बाप मजदूरी करता है, कानपुर में मजदूरी करने जाता है, बेचारा वहीं रहता है, 10-15 दिन पे आता जाता है, वो भी यहाँ नहीं था। तो मार करके और जिस तरीके सूचना दी कि हाँ इसको ले जाइए चोरी के जुर्म में, तो ये कहीं न कहीं स्कूल वालों ने एक साजिश के तहत और तमाम पुलिस वालों को मिला करके, अस्पताल में डॉक्टरों को मिला करके, भारी भरकम रिश्वत दे करके सबको अपने पक्ष में करके, और ये दिखाया कि ये लड़का बीमार था, इसके लंग्स में इन्फेक्शन था और इसी वजह से इसको दिक्कत हुई। सवाल इस चीज़ का है कि वो अगर बीमार था तो उनके घर वालों ने कभी किसी डॉक्टर नहीं दिखाया। अगर बीमार होता उससे लंग्स में कोई प्रॉब्लम, कभी कोई डॉक्टर देखा। मैंने इनके घर वालों की नहीं सुनी, मैंने आसपास अतराफ और लोगों से जाके गोपनीय तरीके से पता किया तो उनका वो कभी बीमार हुए नहीं। और इतना ही स्मार्ट लड़का देखने में, जो फोटो में से देखा मैंने, गाँव वाले बताते हैं, उसे कोई बीमारी होने की नहीं। और फिर वो बीमार, और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उसमें मैं देख रहा हूँ, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन और हार्ट की बात कर रहे हैं। कहीं 15 साल लड़के हार्ट अटैक होता है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि विश्व सूत्रों जो मुझे ज्ञात हुआ है यहाँ पर अतराफ में, कि इसको स्कूल प्रशासन के जो प्रबंधक और उनके भाई और भी लोगों ने, जो 3 लोगों ने मिल करके मारा और बुरी तरह से मार दिया, जिससे उसके ब्लीडिंग हुई अंदर और ब्लड क्लॉटिंग हो गई और उससे लंग्स में तमाम प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये लोग अस्पताल तक, जो मृतक परिवार के विरोधी थे, जिन लोगों ने मारा पीटा, ये पूरी तरह से वॉच करते रहे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हर जगह उन्होंने अपने धन बल का इस्तेमाल करके और इस केस को इस तरह से बौना साबित कर दिया। मेरा मानना है कि जो गांव के अतराफ के लोग, जब वो बीमार कभी नहीं रहता था तो उससे लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके से ये कुचक रच करके, और यहाँ का थाना पूरी तरह से मिला हुआ है, चौकी मिला हुआ है, और वो उल्टा घर में आ करके और दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारा लड़का बीमार था, वो अपने आप मर गया और तुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।